सवाल पूछा जाता है कि पुरकिंजे फाइबर्स आर, ऑप्शन आता है नर्व फाइबर्स, मसल फाइबर्स, न्यूरोमस्कुलर फाइबर, कि वी कांट से अबाउट दिस, हम इसके लिए बारे में कुछ नहीं कह सकते। 4 ऑप्शन है, इतने बच्चे हो, एक एक बोल दो, किसी न किसी का तो सही होगा, फिर मैं कहूँगा कैसे। हाँ, आंसर मस्कुलर ही आएगा। और याद रखना, कई गाइड वालों ने इसका आंसर न्यूरोमस्कुलर भी दिया है। मैं पहले से चेतावनी दे देता हूँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी हैं। आपके एनसीईआरटी में इतनी गलतियाँ हैं, दसियों साल से चिल्लाते चिल्लाते अब तो 8-10 पिछले साल या 11 करेक्शन हुए हैं, अभी भी बहुत सारी हैं। मैं आपको एनसीईआरटी में कई ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, 2 बच्चे बगल बगल बैठे हो, वो लाइन आप में है या उसमें नहीं है, लिखी नहीं, उतना एक छोटी सी लाइन ही नहीं लिखी दूसरे वाले में, और वहाँ पे होमो लिखा है तो वहाँ हेट्रो लिखा है। ऐसे ऐसे डिस्टर्बेंस है। अब इस बार एक सवाल पिछली बार एक बच्चे का गलत हो गया सेल साइकिल का। जैसे सेल साइकिल में पढ़ाता हूँ, जीवन के बाद G0 आएगा, और एनसीईआरटी डायग्राम में क्या किया, एम फेज के बाद ये तीर निकाल दिया है, बच्चों ने वहीं कर दिया और आंसर गलत है। कंप्लेन करो कि भाई एनसीईआरटी में क्या गलत लिखा है तो वो सही हो जाएगा। फिर क्यों, कुछ नहीं है, ये हमारे तुम्हारे बीच में है, एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यही मैं समझाता हूँ लोगों से, लेकिन कुछ अनपढ़ किस्म के लोग हैं, नहीं एनसीईआरटी में लिखा है तो सही हो, क्यों, गलत प्रिंट हो गया, मशीनरी का काम है भाई। एक स्पेलिंग गलत हो गई तो आप वो गलत करके आओगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक जगह बीटा छपते समय प्रिंट में ऐसे हो गया है, आधी दुनिया से अल्फा पढ़ रही है, जबकि एक्चुअल में होता है बीटा। तो गलत प्रिंट हो गया तो आप यही करोगे। 2013 में आया हुआ सवाल भी था। तो बेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और एक बात बताओ, आपको पीछे बताया था ड्यूडेनम इंसान का यू शेप हो, सी शेप होता है, यू शेप छपा हुआ था, अब एक जगह यू कर दिया, एक जगह सी कर दिया। ऐसे थोड़ी कि जो गलत छपा है तो वो सही होगा, नहीं बेटा, मैं नहीं मानता। और सही करोगे तभी सही होगा। हो गया, लिख लिया, ये हो गया आपका हार्ट बीट। एक बात और बताओ, अगर अंश तुम्हें यहाँ से लेकर के डाबड़ा चौक तक दौड़ा दें तो हार्ट बीट तुम्हारी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, पक्का ना? और ब्रीथिंग, ब्रीद, वो भी बढ़ेगी, सही है। चलो, इतना सबने लिख लिया। एक स्टार लिखो, पुरकिंजे फाइबर इज मस्कुलर फाइबर। पुरकिंजे फाइबर इज मस्कुलर फाइबर। मस्कुलर फाइबर हो गया। अब बेटा हम लोग बात करेंगे ये डायग्राम बड़ा सही बनाता है, बहुत सही, हाथ इसका सही है। अब आप लोग अगले कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल कौन बताएगा? क्या होती है कार्डियक साइकिल? ऐसे तुम पता नहीं कैसे उल्टा सीधा पढ़ के आते हो, तो आधी आधी लाइन पढ़ते हो, तुम पूरी पढ़ा करो ना। हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रही थी। अच्छा, दोनों का रिलैक्सेशन कार्डियक साइकिल होता है। हाँ, वो तो हार्ट बीट होता है। बेटा वो तो हार्ट बीट ही होता है ना। सुनो, जो आप कहना चाह रहे हो उसको ऐसे बोलो कि एक हार्ट बीट के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं या इवेंट्स होते हैं वॉल ऑफ हार्ट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। साइकिल तभी बनेगा ना, लिखना। तुम्हारा ही है, पहचान नहीं पा रही उसे, उसका है तभी नहीं पहचान पा रही है।
लिखो, साइक्लिक events or changes in wall of heart during one heartbeat form cardiac cycle. One cardiac cycle complete in ब्रैकेट में लिखना 60/72 ब्रैकेट बंद 0.8 सेकेंड। 60 सेकेंड को 72 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? 0.8 सेकेंड आ गया ना? दिख रहा है सबको? सामने दिख रहा है भाई? 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 0.8 आ गया। अब एग्जामिनर का सवाल सुन लो, फिर बढ़ते हैं। एग्जामिनर अंकल ने एक बार कहा, अगर इंसान का हार्ट बीट 75 हो जाए, मतलब 72 की जगह 75 लिख दें, तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन 0.8 ही रहेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा। गलत करके डिवाइड देखो, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 0.8। इसमें ये कंप्लीट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें समथिंग और आएगा। एग्जामिनर लेकिन खेल तो गया ना। पांच नंबर तो गए आपके। वहां से यही आपको बताना पड़ेगा, देयर इज नो चेंज। ये स्टेटमेंट में आया हुआ सवाल है। बेटा देखो, लिखा तो पढ़ाया वही जाता है जो बुक में लिखा है, बट ड्यूटी हमारी यही होती है कि मैं बता दूं एग्जामिनर आपसे गलती कहाँ करवा सकता है। समझ गए ना? इस बात को मेंशन करवा दूं क्या? देखो, इफ हार्ट बीट राइज अप टू 75 बीट पर मिनट, 75, इसके ऊपर मत ले जाना, घट जाएगा। 75 बीट्स पर मिनट, 75 बीट पर मिनट, देयर इज नो चेंज इन कार्डियक साइकिल। देयर इज नो चेंज इन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में कोई परिवर्तन नहीं। देखो बेटा, पतली सी तो एनसीईआरटी है, उसी में हर साल सवाल बनाना है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना उल्टा सीधा। तो ऐसे कुछ न कुछ कर देते हैं लोग। वो जो सोचने वाले होते हैं ना टॉपिक पे, वो तो ऐसे से सवाल बनाते हैं, ऐसे से सवाल बनाते हैं, क्या बताऊँ। ये हो गया। अब बेटा देखते हैं कि एक कार्डियक साइकिल में आदित्य होगा क्या क्या। बेटा एक कार्डियक साइकिल आप कोशिश करो समझ में आ जाए, नहीं आता है तो मैं समझा दूंगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, वो कोशिश ना करें। कई हैं तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। अगर उनको समझ में आ जाता है तो मेरी किस्मत है कि उनको भी समझ में आ गया, तो वो मेरी किस्मत है कि उनको समझ में आ गई, मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इधर देखना बेटा, आपने कहा है कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। इस बात को देखना, पेन रखो इधर। 0.8 सेकंड में कंप्लीट होनी है। 0.8 0.1 2 3 4, हाँ सही है। 0.2
0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। पहले सुन लो फिर बनाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया। 0.8 सेकंड में साइकिल पूरी होती है, ठीक। अब आप इधर देखो, ये आपके पास किसी इंसान का हार्ट है। यहाँ आपके पास है बाइकस्पिड, यहाँ है ट्राइकस्पिड। ये 100 बार बताया जाएगा पूरे चैप्टर में, 10-12 बार तो हो ही चुका होगा। अब बेटा ध्यान देना, जब आपका हार्ट इधर से ब्लड रिसीव कर रहा होता है, बात को समझना तभी समझ पाओगे, रिसीव कर रहा होता है, उस दौरान ये ढक्कन खुले होते हैं और ब्लड धड़ 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 गिर रहा होता है। 70% ब्लड सीधे आ जाता है, 30% लाने के लिए इसको सिकुड़ना पड़ता है। समझ गए? अब क्या होगा, जैसे ब्लड यहाँ कंप्लीट आ गया, अब ये सिकुड़ेगा। क्या होगा? सिकुड़ेगा 0.1 सेकंड तक। यहाँ पे जैसे अब आप यहाँ देख लो, जीरो पॉइंट 0.1 सेकंड तक ये सिकुड़ेगा, ठीक। इसका मतलब 0.1 सेकंड अट्रियल सिस्टोल, और ये 0.7 सेकंड तक। अब देखो ये सिकुड़ के इधर ब्लड कर दिया, सिकुड़ा 0.1 सेकंड, ब्लड आ गया। अब ये वापस फैल गया, ठीक। अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब आ गया सारा ब्लड यहाँ। अब ये सिकुड़ेगा, क्या होगा? ये सिकुड़ेगा 0.3 सेकंड तक। कैसे? यहां ये सिकुड़ गया है, अब 0.3, 1 2 3 ये सिकुड़ेगा, हो गया। मतलब 0.1 सेकंड तक सिकुड़ने के बाद ये ऐसे फैला रहेगा, हो गया, फैला रहेगा। कब तक? 0.7 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7। और ये 1 2 3 0.3 सेकंड तक सिकुड़ेगा और 1 2 3 4 5 तक फैला रहेगा। अब दोनों को अगर आप ओवरलैप करो तो आपको क्या पता चलेगा? इसको उठा के यहाँ डाल दो, इसको उठा के यहाँ डालोगे, पता चलेगा कि ये क्या हो गया? अट्रियल सिस्टोल, ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हो गया। अब ये वाला जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.4 सेकंड तक अट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल में है। दोनों डायस्टोल में है कि नहीं आदित्यनाथ? बात समझ आई? दोनों डायस्टोल में है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, टेबल बना सकते हैं कि अट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, अट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कार्डियक जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड। यही आपका सवाल बनता है कि कार्डियक जॉइंट डायस्टोल, अट्रिया और वेंट्रिकल जॉइंटली दोनों डायस्टोल कब तक रहते हैं। अब देखो कैसे, ये सिकुड़ के फैल गया, अब 0.3 तक ये सिकुड़ा, ये भी फैल गया। तो उस दौरान 0.4 सेकंड तक दोनों जब डायस्टोल रहेंगे, ब्लड धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिर रहा होगा। समझिए, ये है कार्डियक साइकिल। एक काम करो, ये टेबल बना लो और इस वाली साइकिल को बना लेना, उसके बाद मैं समझाऊंगा। वो तीनों मत बनाना। हाँ बेटा, ये 3 नहीं बनाने हैं आपको, ठीक।
बाकी सबको समझ में तो आ गया है ना, जसविंदर को छोड़ करके, मतलब बाकी जा सकते हो, मैं जसविंदर को समझा देता हूँ। अच्छा नहीं, सबको समझना दोबारा, बोल कोई नहीं रहा लेकिन समझ में कम आया है सबको, मैं पहले ही बोल दिया था बेटा। हाँ, नहीं बेटा होता, देखो दो चीज़ें पैरेलल है ना, इसलिए थोड़ा सा कार्डियक जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड। ये एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा भी है इस पॉइंट को, जॉइंट डायस्टोल को। कार्डियक ज्वाइंट डायस्टोल मतलब अट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कलेक्टिवली कब तक डायस्टोल करते हैं? अट्रियल सिस्टोल, अट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, कार्डियक ज्वाइंट डायस्टोल। बता दें बेटा इसे एक बार। इधर देखो, अब आप इन दोनों को मत देखो, सिर्फ इसको देखो, ठीक? ऐसे देखो, दो लोग चलने वाले हैं, चलने वाले जो चलेंगे, कितना चलेंगे? 0.8 सेकंड तक। अब ये क्या किया, 0.1 सेकंड तक चल के रुक गया जब तक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। मतलब पहला बंदा कितना चला? 0.1 और रुका कितना? 0.7। अब जहाँ वो ख़त्म किया चलना, वहाँ से अगला चल दिया 3 तक, 3 यूनिट, 1 2 3, ठीक? अब टोटल दूरी कितनी तय की गई 0.8 में? 1 2 3 4, 0.4 तय की गई। कितनी बाकी रह गई? 1 2 3 4। मतलब 0.4 सेकंड तक दोनों क्या करते हैं? डायस्टोल करते हैं। बस यही बात तो थी। चला कौन? अट्रिया। अट्रिया 0.1, ये कितना चला? 0.3, और दोनों कितना नहीं चले? 0.4। बस हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तुम्हें नहीं आई? सर वो डायग्राम क्या प्रोजेक्ट है, क्या नहीं है? हाँ वो बताना। इधर देखो बेटा, होता क्या है, मैंने कहा पहला बंदा 0.1 सेकंड चलेगा, मतलब ये 0.1 सेकंड तक सिकुड़ेगा, सिकुड़ के फैल गया, मतलब रिलैक्स हो गया, खड़ा हो गया। अब जैसे वो सिस्टोल करके बंद फैला, अब ये सिकुड़ गया 0.3 सेकंड तक। तो एक ये, 3 ये, कितना हो गया? 4। लेकिन साइकिल कितने की? 0.8 की। 0.8 में 0.4 घटा दो, कितना बचा? 0.4 तक दोनों डायस्टोल थे। यही तो है सब। हाँ, उसी की बात तो कर रहे हैं। कार्डियक जॉइंट का नहीं बेटा, जॉइंट डायस्टोल तो होता ही नहीं, अलग अलग होता है ना। ये पहले करके फैल जाता तब ये करता है। जॉइंट डायस्टोल कहाँ होता है? क्यों बैक फ्लो होगा? किधर जाएगा? किधर? लंग में इधर से जाएगा। वेन में वॉल्व होता है। आगे पढ़ाऊंगा। चलो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं। कार्डियक ज्वाइंट डायस्टोल।